स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे YouTube चैनल मेरी आवाज पे। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ एक अधूरी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जो पूरी ना हो सकी। और ये कहानी है देवानंद और सुरैया की दास्तान। तो चलिए आज हम जानेंगे इनकी अधूरी मोहब्बत जो पूरी तो ना हो सकी लेकिन अधूरी होने के बावजूद भी पूरी है। तो वो जानते हैं कि क्या थी कहानी, इनकी मोहब्बत क्यों अधूरी रह गई। साल 1940 का दशक था। हिंदी सिनेमा एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। इसी दौर में फिल्मों की चुलबुली, मासूम और बेहद हसीन अदाकारा थी सुरैया, और दूसरी तरफ एक हैंडसम, स्टाइलिश और जिंदादिल नौजवान थे देवानंद। कहानी शुरू होती है फिल्म विद्या की शूटिंग से। नाव पर एक रोमांटिक गाना फिल्माया जा रहा था। अचानक नाव डगमगाने लगती है। सुरैया पानी में गिरने ही वाली थी कि देवानंद ने उन्हें कसकर थाम लिया और डूबने से बचा लिया। यही पल था जब उनकी नजरों ने पहली बार दिल की आवाज सुनी, और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसी मोहब्बत का जिसका जादू आज भी बॉलीवुड की गलियों में गूंजता है। देवानंद और सुरैया की जोड़ी पर्दे पर भी हिट रही। लोग इन्हें देखकर कहते, ये दोनों तो सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। फिल्म दर फिल्म उनका प्यार गहराता चला गया। देव साहब दिल से चाहते थे कि वह सुरैया से ही शादी करे। सुरैया भी इस मोहब्बत में पूरी तरह डूबी हुई थी, मगर कहानी इतनी आसान कहाँ थी। सुरैया की नानी इस मोहब्बत के, इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, और वजह थी देवानंद हिंदू थे और सुरैया मुस्लिम। उस दौर में समाज की दीवारें बहुत ऊंची थी। कहा जाता है जब भी देवानंद सुरैया से मिलने जाते, नानी उन पर सख्त निगाह रखती। देवानंद ने हिम्मत जुटाई और एक दिन सुरैया को अंगूठी पहनाने की कोशिश की, लेकिन नानी ने बीच में आकर वो पल ही तोड़ दिया। सुरैया अपने परिवार और मोहब्बत में बढ़ चुकी थी। देवानंद ने कई बार समझाने की कोशिश की कि मोहब्बत से बढ़कर और क्या हो सकता है, लेकिन सुरैया अपनी नानी की बंदिशों से कभी आजाद न हो सकी। आखिरकार दोनों ने हार मान ली। देवानंद की जिंदगी में आगे चलकर कल्पना कार्तिक आई और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन सुरैया, उन्होंने कभी किसी और से शादी नहीं की। पूरा जीवन देव साहब के नाम कर दिया। कहा जाता है जब भी रेडियो पर देवानंद का गाना बजता, सुरैया की आंखें नम हो जाती। और देव साहब भी अपने इंटरव्यू में अक्सर कहा करते थे, अगर सुरैया मेरे जीवन में होती तो शायद मेरी कहानी कुछ और होती। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि उस दौर की सोच और समाज की दीवारों के बीच कुचल गई एक सच्ची मोहब्बत थी। देवानंद और सुरैया का प्यार एक ऐसी दास्तान जो कि अधूरी होते हुए भी अमर हो गई। और आप मुझे सुनते रहिए मेरी आवाज चैनल को, और ऐसे किस्से कहानियों को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़िए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आज के एपिसोड के लिए, आज मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।